संजय सरावगी के माता के श्राद्ध क्रम में बड़े नेताओं एवं मंत्री के आगमन की संभावनाओं को लेकर जिला प्रशासन दिखी सतर्क। दरभंगा के हसन चौक पर राहुल गांधी का किया गया पुतला दहन। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम बहेरी लोकल कमेटी की बैठक हुई संपन्न। प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा प्रतियोगिता आयोजित बच्चों को किया गया पुरस्कृत। हिंदी, मैथिली, उर्दू एवं संस्कृत विभाग द्वारा जुबली हॉल में समारोह किया गया आयोजित। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी, मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के माता के निधन के श्राद्ध क्रम में बड़े नेता एवं मंत्री के आगमन की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क दिखी है। वहीं इसको लेकर शनिवार को दोपहर में डीआईजी के नेतृत्व में जिला प्रशासन से जुड़े कई पुलिस पदाधिकारी दरभंगा राज मैदान स्थित हेलीपैड पर पहुंचे, जहां उन्होंने हेलीपैड का औचक निरीक्षण किया और संबंधित पुलिस पदाधिकारी को डीआईजी के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरभंगा के हसन चौक दुर्गा मंदिर के पास भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। इसका नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा की जिला पश्चिमी की जिला अध्यक्ष सपना भारती कर रही थी। देखिए, उनका बस चले तो हर दिन उनके लिए पुतला दहन आम हो गया है, क्योंकि वैसा कोई काम ही नहीं करते हैं जो आदमी उनका नाम भी ले। उनको तो हम पुतला दहन करके उनको तब चाटा से मार करके तिराती कर दिए हैं, और हम लोग तिराती करके मतलब समझ रहे हैं वो ऐसा काम वो करते हैं। हमेशा कुछ भी काम एक भी क्वांटी करवाइए तो हमेशा विपक्ष में उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। जो अच्छा काम करते हैं उनके साथ भी करते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा हर देश में उनको पूजा जाता है, उनको सम्मान से बात करते हैं। तो जिनका जो खुद सम्मान नहीं है वो क्या करना जानेंगे। तो राहुल गांधी का एक ही को वोट। राहुल गांधी देशद्रोही है। राहुल गांधी मतिभिषेक हो गया है। वो अपना पार्टी को तो डुबाना ही चाहता है, वो देश में हमेशा विरोधी काम करता है। वो उसका राष्ट्रीय युवा मोर्चा का जो अध्यक्ष है वो अपने गुंडा को लेके मोदी जी के जो एक बाहर से कंपनी आया था उस कंपनी में गया, खुलेआम कपड़ा खोल के विरोध करने, मोदी जी का फोटो लगा के। हम ये पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से, क्या तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? पप्पू है। 24 मार्च को दिल्ली में प्रस्तावित महारैली की सफलता के लिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम बहेरी लोकल कमेटी की बैठक पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। मार्च के दिल्ली रैली पार्टी द्वारा आयोजित है, प्रस्तावित है। इसके सफल आयोजन के लिए गांव और पंचायत स्तर पर अभी से ही तैयारी शुरू करने का संकल्प लिया गया है और बड़ी संख्या में दिल्ली चलने का बहेरी से निर्णय लिया गया है। हम बताना चाहते हैं, जो केंद्र सरकार कारपोरेट के पक्ष में काम कर रही है, लगातार किसान मजदूर विरोधी नीति अपना रही है, मनरेगा को समाप्त करने की साजिश कर रही है, कृषि और बिजली बिल विधेयक सरकार लाई है, उसको हम लोग वापस करने की मांग कर रहे हैं। सभी को शिक्षा, रोजगार, जमीन, आवास, बेरोजगारी दूर करने, महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर जो 24 मार्च को दिल्ली में रैली किसान मजदूर की जनविरोधी नीति के खिलाफ हम लोगों का तय हुआ है। आज प्रखंड अंतर कमेटी की बैठक हुआ है। 24 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान मार्च करेंगे। यहाँ से सभी साथियों को 22 मार्च को ही दरभंगा स्टेशन पर पहुँचना है और इस सरकार के विरुद्ध में हम लोग वहाँ आंदोलन
डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा आयोजित म्यूजिकल कुर्सी रेस प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 3 तक 55 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें तीसरी कक्षा के संतोषी कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा दरभंगा शहर के राजकीयकृत मध्य विद्यालय बाजिदपुर के प्रांगण में क्लास 1 से 3 के बच्चों के बीच कुर्सी रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाया। सब खेल के बाद सभी सफल प्रतिभागियों को प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा पुरस्कृत किया गया, जो मंच के पीछे पुरस्कार के साथ मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में यहाँ की शिक्षिका और शिक्षक ने भरपूर सहयोग दिए हैं। आइए मैम, आपने अभी खेल प्रतियोगिता देखी, इसमें बच्चों के प्रति क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्चों के प्रति मैं उदारता ये कर रही हूँ। बच्चा बहुत सजग है यहाँ का बच्चा, और समय समय पर प्रभात दास फाउंडेशन से प्रतियोगिता होते आ रहा है। हमारे यहाँ के बच्चे प्रतियोगिता जीतते आ रहे हैं। धन्यवाद। हमारे बच्चे का उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। धन्यवाद मैडम। यहाँ के वरीय शिक्षक निसार अहमद सर मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर हिंदी, मैथिली, उर्दू एवं संस्कृत विभाग द्वारा जुबली हॉल में एक समारोह आयोजित किया गया। वहीं स्वरचित काव्य पाठ एवं निबंध प्रतियोगिता में सफल 28 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। मेरा आज का जो शीर्षक कविता का है वो है कृतज्ञता पुष्पांजलि। तव नेत्रेहि गंभीर्यं ज्ञानं वसति सर्व। विश्व मातृभाषा दिवस हर साल मनाया जाता है, आदेश है, और ये हिंदी, उर्दू, मैथिली और संस्कृत। तो ये विश्वविद्यालय में मानविकी संकायध्यक्ष की जिम्मेदारी की हमारा काम बटा हुआ है। तो मेरा सौभाग्य है कि पिछले साल मैं जनवरी में डीन बनी, तो वो भी मैंने ही मनाया, और इस बार तो और भी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है। तो पिछले साल खड़े थे बच्चे, और इस महीने में मेरा रिटायरमेंट भी है, लेकिन मैंने उसी जोश खरोश के साथ किया, स्वस्थ होने के बावजूद। ये भाषा जो है वो हमारी माँ है, माँ के बाद हम अपनी भाषा उन्हीं से सीखते हैं, इसलिए मातृभाषा है। पितृभाषा जैसा मुश्ताक साहब ने कहा, भी एक किताब आई है, मदरलैंड एंड फादर टंग। तो अपनी भाषा हम लोग, अभी एक जनेऊ में गई, वो बच्चा इंग्लैंड से आया था, शुद्ध श्रोत्रिय ब्राह्मण था। और वो कह रहा आई वॉन्ट ब्रेड। हम लोग 56 व्यंजन खा रहे थे।